धनिए ना छुड़ायो खिने लाख तली लाले दिया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने पलना वालों निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत हुक्म में कहते हैं हक वर्णन किया नेक और भी कहूँ हक हुक्म में अब होशी सब विवेक अब होशी सब विवेक हक माशूक के श्रवण अंग श्रवण की किन विद कहूँ श्रवण की किन विद कहूँ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुलजम स्वरूप की चौपाई है चेतो सबे सतवादियो सुनियो सो सतगुर मुखबान धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। एक लड़की होती है सुंदर साक्षी। यहाँ की बात बताई जा रही है कालमाया के ब्रह्मांड की। वाणी में आता है आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न। तो एक लड़की है घर में माता पिता से प्यार करती है भाई बहन से प्यार करती है लेकिन एक प्यार गुप्त छिपा कर रखती है। वो होता है उसका अपने पति के लिए ताकि वो मेरी पत्नी पति कहता है ताकि शादी के बाद मेरी पत्नी जो भी बोले मेरे श्रवण कान उसको बड़े ध्यान से सुन सके। ये तो इस दुनिया के जो आशिक कहे गए हैं उनकी बात है। इससे पहले क्या होता था लड़की की शादी हुई तो सारा दिन वो घूंघट भी उठा नहीं सकती थी। ससुर है जेठ है तो सारा दिन तड़पती थी कब रात आए तो मैं अपने पति का मुख देखूं और वो जो कहें उसको मैं सुनूं और जो मैं कहूं उसको वो सुनूं। वो समय बीता उसके बाद फोटो का रिवाज शुरू हो गया। लड़की को फोटो दिखा दी जाती थी तो लड़की इतनी मस्त हो जाती थी फोटो को तकिए के नीचे रख रही है सुबह शाम फोटो में ही खोई हुई है विरह के गीत गाती है। अभी शादी नहीं हुई सिर्फ संबंध हुआ है। संबंध का कितना महत्व है। ये दुनिया के संबंध की बात हो रही है अभी धाम के संबंध की बात नहीं हो रही। सुंदर साथ जी कि भी संबंध हो गया तो उसको चैन नहीं पड़ रही रातें फोटो को देख देख कर गुजार रही है। और फिर समय बदला। आज तो माता पिता लड़की को ले जाते हैं लड़का देख लेता तो दोनों सारी सारी रात मोबाइल पर ही बात करते रहते हैं रात बीत जाती है। तो सुंदर साथ जी ये तो यहाँ के आशिकों की बात है। और जो परम धाम के आशिक हैं वो ना तो सुंदर साथ जी
इस दुनिया के आशिक हैं, माया के आशिक हैं, ना परिवार वालों के आशिक हैं, परम धाम के आशिकों की बात कही। क्योंकि श्री जी साहब 11 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में हर रोज 6 तरह की बंदगी समझाते रहे सुंदर साथ को। 2 शरीयत की, 1 तरीकत की, 1 हकीकत की और 2 मार्फत की। मोमनों ने यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में 6 तरह की बंदगी का पालन करना है। जो शरीयत की बंदगी है वो क्या है? मैं उनकी अंगना हूं, ये भाव लेकर हमारा जीव मंदिर में प्रणाम कर रहा है। आत्म कसनी नहीं करती सुंदर साची, श्यामा जी कसनी नहीं करती, जीव कसनी करता है। ध्यान से समझने की बात है, ये शरीयत की बात है। तरीकत की बात है, हमारे जीव के गुण अंग इंद्रिय पवित्र होने चाहिए। भूंडा है तो उसको सुहागी बनाएं, मेरे जीव सुहागी रे, वाणी में प्रकरण है स्पेशल। और उसके बाद हकीकत की बात आती है लाडले सुंदर साची। और फिर मार्फत की बंदगी तो अर्श अजीम की है। इश्क के अंदर 2 नहीं होते, 1 होते हैं। तभी राजी ने कहा, प्रेम गली अति सांकड़ी, या में न समाये दोए। भाई तूने तो यहाँ खिलकत की भीड़ अंदर कर रखी है, माता पिता बहन भाई पत्नी बच्चे परिवार, तो मैं तेरे अंदर कैसे आ सकता हूं? धामदुल्ला कह रहे हैं, इस भीड़ को हटा। ये भीड़ हटेगी तो मैं आऊंगा, तेरे को भी बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी वाणी में हमारे धाम धनी ने एक ही कुर्बानी मांगी है। श्री महामती कहे, सुनो मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाज। मार्फत सागर में लिखवा दिया धनी ने, जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख न चखे, जो ये आशंका मेटी तो सायब सो बेटी। लाडले सुंदर साची, आज श्रृंगार ग्रंथ का 13 नंबर का प्रकरण, माशू मेरे धाम दुला, मेरे प्रीतम, मेरे सनम, जिनकी याद में हमें दिन रात आंसू बहाने चाहिए, दिन रात खा लेना चाहिए। आज बहुत गहरा, तेजे को चीर के जाने वाला प्रकरण है। लाडले सुंदर साची, आपकी नजर मूल मिलावे से, युगल स्वरूप के चरणों से नहीं हटनी चाहिए, नहीं तो आज की चर्चा ऊपर से चली जाएगी। क्योंकि 3 मटके होते हैं, एक सीधा रखा है, एक टेढ़ा रखा है, एक उल्टा रखा है। बारिश तो सब जगह बराबर पड़ेगी। जो उल्टा रखा है वो जीव सृष्टि है, जो टेढ़ा रखा है वो ईश्वरी सृष्टि है, जो सीधा रखा है सारा पानी उसमें जा रहा है, वो ब्रह्म सृष्टि है। जीव सृष्टि इस वाणी को इधर से सुनेगी, इधर से आउट, ईश्वरी सृष्टि के यहां तक जाएगा।
और ब्रह्म सृष्टि इलम के साथ इश्क लेते हुए इस वाणी को अपने अंदर तक आत्मसात करेगी, विरह में डूब जाएगी। विरह से ही उसके प्रीतम का, उसके धाम दूल्हे का मिलन है आज। अगर आप भी अपने धाम दूल्हा के दर्शन करना चाहते हैं, कौन ऐसी सुहागिन नार है जो पिया से बिछड़ने के बाद अपने धाम दूल्हा का मुखारविंद ना देखना चाहे? सोचिए, क्यों देखना चाहेगी? क्योंकि परदेश में आकर के उसके प्रीतम उससे बिछड़ गए। जाके पिया परदेश बसत हैं, उनको फिर खुश होना क्या? बंदे आशिक हो फिर सोना क्या? अगर सच्चे आशिक हो, तुम्हें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो हम आशिक नहीं हैं। हमारे से तो दुनिया के आशिक अच्छे लैला मजनू हीर रांझा है सुंदर साथ जी। हम तो लाडलियां हैं जिनके राज्य महाराज गुण गाते नहीं थकते। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। क्योंकि हमारे सुभान, हमारे मेहरबान, हम जो कुछ बोलते हैं अरश अजीम में, हमारे धाम दुल्हा अपने श्रवण, अपने कान लगा के सुनते हैं। क्योंकि आंखें भी बोलती हैं। सरकार साहब कहते थे मुख भी बोलता है और कान भी बोलते हैं। जैसे एक एक फल में अनंत फलों का स्वाद है परम धाम में, उसी तरह से एक एक इंद्रिय में सब इंद्रियों का स्वाद अरश अजीम में है। प्राणों के आधार आत्म संपत्ति सुंदर साची। अगर हम गुलाब का फूल भी देखेंगे, वो गुलाब का फूल नहीं है। मेरे धाम दूल्हा उस फूल के अंदर मुस्कुरा रहे। स्वलीला द्वैत है। फूल बने अपने आशिकों के लिए माशूक दूल्हा, कि जहां अगर खुशबू लेवे तो मेरी लेवे। कालीन बिछाए उसके चरण पड़े तो मेरे ऊपर पड़े। 25 पक्ष में जरा जरा में मेरा धाम दूल्हा है। हम राष्ट्रीय 17वीं चौपाई पे आते हैं। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम। गहरी बात है, बड़े ध्यान से। हमने प्रदक्षिणा किसकी करनी है? जिससे हमारे कर्म छूट जाएं। परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा करके मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में दंडवत प्रणाम करनी है। तब हमारे कर्म छूटेंगे जीव के। करनी कर्म कछुना रहा। चौपाई साथ साथ सुनते जाइए। कोई ये ना कहे कि पता नहीं मन से चर्चा कर रहे। जो बात होगी वाणी भीतर छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त की गवाहियां देख के की जाए। करनी कर्म कछुनारिया, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जिए मारिया तरलोकी का काल। हमारे सारे कर्म छूट जाएंगे। आज जो दिन रात दुखी रहते हैं, परिवार वाले हमारे से दुखी रहते हैं। क्यों 40 साल हो जाते हैं ना, तो पत्नी भी कहती है दफा हो जा, यहां से घर छोड़ के चला जा।
अच्छा नहीं लगता पति उसको 40 साल बाद। ये यहाँ की बात है। और परम धाम की बात ही अलग है। मेरे धाम दुल्हा की तो बात ही निराली है। अब चौपाई बड़े ध्यान से, शर्मन की किन बिद कहूं, लेत आशिक इत आराम। मेरे मशूक धाम दुल्हा कि शर्मन का मैं क्या वर्णन करूं। आशिक जो रुए हैं उनको आराम यहां मिलता है। देत सुने सुख पावहीं, आशिक रूह इन ठाम। कानों को देखकर परम धाम की रूहों को आनंद की प्राप्ति होती है। लाडले सुंदर साची, क्योंकि ये दुनिया के कान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु के भी कान नहीं है, मेरे अक्षर ब्रह्म के भी कान नहीं है। भले वाणी में कह दिया अक्षर अक्षरातीत कहा भाई। 3 तरह की बुद्धि है। 10 तारीख से 7:15 बजे ठीक चर्चा शुरू हो जाएगी, 1 घंटा रहेगी। 3 तरह की बुद्धि है, उसमें विस्तार पूरा चलेगा। सूक्ष्म में सुन लो क्योंकि विषय पे चलना है। सपने की बुद्धि के मालिक हैं आदि नारायण, जागृत बुद्धि के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म, और निज बोध के मालिक हैं मेरे धाम दुल्हा। और जब मेरे धाम दुल्हा अपनी मेहर रूहों पे लुटाएंगे और उनके अंदर निज बुद्ध तब आएगी, और निज बुद्ध से गारंटी यहां बैठे हुए धाम दुल्हा के हृदय तक बिरहनी सुहागनी उनके हृदय तक पहुंच जाए। ये सरकार साहब ने गारंटी ली हुई है। उनकी चर्चा अगर मेरे को मिल गई, बहुत पुरानी चर्चा है, तो आप वर्षा बहन से इसको कलेक्ट कर, मैं वर्षा दीदी को भेज दूंगा। अब आगे चरण सिंह जी चौपाई बाँचिए। आनंद के गुण अनेक हैं, सुख आशिक बिना हिसाब। श्री राजी महाराज जो माशूक बने हैं, क्योंकि 4 सखियां श्रृंगार करावें, श्री श्यामा जी धनी जी के पास से हम ठीक राजी और श्यामा जी को हम तैयार करके 4 सखियां सिंहासन पर बैठा देती हैं, और राजी तो रात भर हमारे ऊपर इश्क उड़ेलते हैं, और श्यामा महारानी दिन में हमारे ऊपर इश्क उड़ेलती है। चौपाई लीजिए साथ साथ। नूर हक के अंग का होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे न होवे काहू और। राजी इश्क के बंडल श्यामा जी को देती हैं, और श्यामा जी दिन में इश्क हमारे ऊपर लुटाती हैं, और राजी रात को लुटाती हैं। मार्फत में दोनों एक हैं, तीनों एक हैं, राजी श्यामा जी और रूहें। लेकिन रिझाना है, इसलिए रूहें सुबह से रात तक नृत्य करके, वाणी गायन करके, परम धाम में तो मेरा है नहीं, उनको रिझाती रहती हैं, रिझाती रहती हैं। जब मेरे धाम दुल्हा देखते हैं इश्क की हल्की सी कमी होने लगी, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, उसी समय रात हो जाती है, और फिर राजी अपना काम शुरू कर देते हैं। ये आज तक हमें पता नहीं था, हम सोचते थे इश्क तो हमारा ही बड़ा है। इसी कारण से सुंदर साथ जी राजी को अपना लाड यहां पे लड़ाना पड़ा।
परम धाम में हम लाड लड़ाते थे। राजी ने कहा ये रोज लाड लड़ाती, एक लाड मैं भी लड़ा दूं। और धनी ने जब लाड लड़ाया, हम सब उसमें दुखी हो गए। लेकिन राजी कहते हैं मैंने तो ये खेल आनंद का बनाया है, दुख का तो बनाया ही नहीं। साहेब बैठे तखत पर, वाणी की चौपाई है, साहेब बैठे तखत पर, खेल मेहर का देखावर। कहीं आया दुख? हमें दुख क्यों लगता है? ता कारण दुख देत हैं, दुख बिना नींद ना जाए। हमारी नींद अज्ञानता का पर्दा कैसे हटे? क्योंकि राज्य को बर्दाश्त नहीं, मेरी लाडली रूहें मेरे बिना कैसे जी रही। नहीं तो राज्य किसी को कहते हैं फूल मारूं, उतना भी मैं दुख अपनी लाडलियों को दे सकता नहीं हूं। आठों जाम इत पी वही, अर्श अरवाए ए शराब। आठों जाम का क्या मतलब? एक पैर में 3 घंटे होते हैं, इसलिए परम धाम से ही 3 घंटे का महत्व है। हम आज लगातार 3 घंटे चर्चा नहीं सुन सकते। 1 घंटे बाद आंखों में ऐसे ऐसे करेंगे, अजा झील और अबलीस आ जाएंगे मन पे और आंखों पे, ब्रह्म ज्ञान सुनने नहीं देंगे। बताइए कितनी गहरी बातें हैं जो हमें बीतक साहब में समझनी है। और अब मेरे महबूब, मेरे खामिद, मेरे माशूक के श्रवण में कितने गुण हैं उसको जरा ध्यान से समझिए। देख कोमलता कान की, नैनो शीतलता होए। जहरी रूप में कोमलता देखो धाम दुला के कानों की, और ये नैनों को शीतलता देते हैं। क्योंकि जब धाम दुला हमारे मुख से कुछ सुनते हैं और हम धाम दुल्हा के मुखारविंद से जब हम सुनते हैं, हमारे नैनों को भी शीतलता मिलती है। नैन बोलते हैं, नैन देखते हैं, एक एक में अनंत गुण हैं। लाडले सुंदर साची, इसलिए कहा आज की चर्चा गहरी है। आपका ध्यान अगर धनी के चरणों से हट गया तो आपको ये चर्चा ऊपर से चली जाएगी। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द को हृदय में उतारिए। आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि ये अर्जी इंद्रावती जी ने की है। सब साथ करूंगे आप समान, सबको एक समान करके ले चलना है, किसी में कोई कमी ना रह जाए। आशिक ने स्वरूप के ये सुख जाने सोए। कौन से नंबर की चौपाई ली है भाई? 3 नंबर की। आशिक इन स्वरूप के ए सुख जाने सोए। परम धाम के आशिक का क्या मतलब? रूहें इन सुखों को हमेशा चाहती है। बस राजी बोलते रहे, हमारे कान सुनते रहे, हम बोलते रहे तो हमारे महबूब हमारी मीठी बातें सुनते रहे। माशूक का मुख शोभित, देख लवने केस कान। देखिए मुख, कानों से सीध में मुख आ गया। पिछली चर्चा में भी आपको बताया था
धाम धनी के दिल में अनंत सागर भरे हुए हैं और वहां से इशक एक एक अंग में जाता है, शीश पे, नैनों पे, कानों पे, जुबान पे, हृदय से होके जाता है, चरणों पे। तभी मेर सागर की अंतिम चौपाई में बोलते हैं, श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले। राज्य के मेर कदमों तले मतलब क्या, हमें उनके कदमों तले रहना है। राज्य मेरी अर्जी सुनो, मेरे को तो दबाए रखो ताकि ये माया मेरे को जकड़ ना ले, मैं इसके चुंगल में फंस ना जाऊं। पहचान वाले सुख पावहीं, देख अरसे अजीम सुभान। यहां जिसको पहचान होगी उसको इश्क मिलेगा। पूर्ण पहचान महाराजा छत्रसाल को हुई। वाणी कह रही है, पहचान हक अरश रूहन की, ए सुनते आपसी इशक। जब यहाँ पे रूहें जो उतरी हैं सुरता द्वारा, जब उनको धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाएगी, तब धनी कह रहे हैं मैं अपनी पटरानियों को इशक लबालब दे दूंगा। कानों सुने आशिक की, दिल दे गुजे माशूक। आशिक अपने माशूक की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। श्रवण राजी के कह लो, श्यामा जी के कह लो या रूमों के कह लो, कोई फर्क नहीं। हमें समझाने के लिए यहाँ एक एक बात कही जा रही, अलग अलग तीनों को करके बताया जा रहा है। और आज वर्णन हो रहा है रांची महाराज के श्रवण अंगों का। उसमें हमें धनी की हम जो बोलते हैं तो राज्य को कितना आनंद अनुभव होता है। कहे आधा सुकन इशक का, आशिक हो जाए भूख भूख। राज्य महाराज के दोनों होंठ खुले, हम रूह इंतजार करते हैं परम धाम में। नेक खुले अधूर मुख बोलत है, करे प्यारी बातें कर प्यार। सो सुख देते हैं आशिको, जिनको नहीं। शुमारवाणी की चौपाई कि मेरे महबूब के होंठ हिले तो सही कुछ बोलने के लिए, आधा शब्द भी महबूब बोल दे तो आशिक पूछो मत कितने प्रसन्न हो जाते हैं। मुख जुबा माशूक की, शोभी कानों के ताबीन। और ये जो जुबान है ये भी महबूब के कानों के अधीन है। रू देखे गुण कानन के, जासो हक जुबा होते आधीन। रू देखे गुण कानन के, अब रू दिन रात राज्य के कानों से सुनने के लिए तरसती हैं, क्योंकि उनके अंदर गुण भरे हुए हैं। गुण के ते कहूं मेरे पियू जी, वाणी के अंदर प्रकरण है सुंदर सा। बड़े ध्यान से एक एक शब्द हृदय में उतारने का है। खामिंदर से अजीम का, बुझ सुनत रात दिन। हामिद अरश अजीम का, परम धाम के जो मालिक हैं, दिन रात बुझ मतलब कितनी गहरी बातों को हर पल सुनने के लिए बेताब रहते हैं। ये जो अरवाए अरस की, कई सुख लेवे कानन। और जो परम धाम की रूहें हैं कितने सुख लेती रहती हैं दिन रात। क्या आज हम धाम धनी के जो हम बोले
क्या राज्य उसको सुन रहे हैं या सरकार साहब सुन रहे हैं या बड़े महाराज जी सुन रहे हैं? राज्य कह लो, सरकार कह लो, बड़े महाराज जी कह लो, कोई अंतर नहीं। मार्कंड की कथा आपने सुनी है, वो सुनाई जाएगी आपको बीतक में। विष्णु भगवान ही सतगुरु बन के आए, हम सब जानते हैं। धाम दूल्हा ही सतगुरु बन के आया। मैं उत आऊंगा सतगुरु बन के, तुम नहीं लखो लखार बैठक अपनी को। आज तुमने बैठक दूर दूर बैठी हो, इसलिए नजदीक आ जाओ। जब राजी ने ऐसा कहा तुम डर गए। वाणी में लिखा है, फिर हम कैसे बैठ गए? ज्यो दाड़म की कलियां, सुई भी उसमें ना जा सके, इतने चिपक के बैठ गए। दहशत सबों जुदाई की, पर खेल देखन, भाई खेल तो जरूर देख, चाहे कुछ हो जाए। बड़ा प्यारा खेल है, ट्रेलर राजी ने दिखा दिया ब्रिजराज, हम कहां भूले राजी को। लेकिन हमने 11 साल बाद उनको पर पुरुष कह दिया। रास में भी हमारे अंदर मैं पना आ गया, तो अब कहने लगे एक मौका राजी और दे दो। अब इस बार हम जरूर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो राजी ने कर लियो, क्योंकि राजी तो हमारी चाहना पूरी करने पे लगे रहते हैं। इसलिए ये कारण बना यहाँ पे उतरने का। और देखो गुण कानन के जब हक देत रूहो कान। अब ये गुणों को देखो, जब रांची महाराज अपने कान देकर एक एक की बात, ये नहीं कि सिर्फ इंद्रावती की बात सुने या सिर्फ श्यामा जी की बात सुने, उनके लिए 12,000 रूमे में कोई अंतर नहीं, हर एक की बात को कान लगा के सुनते। हौज कौसर में खड़े हैं, अगर मैंने बाजू पकड़ी चलो मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ महीना पूरे 25 वर्ष में घूमते रहेंगे। सबकी चाहना पूरी करते हैं। मेरे को धनी के गले में 4 हार पसंद है, वर्षा दीदी को 6 हार पसंद है, चरण सिंह को 3 हार पसंद है। तो ये हम तीनों वैसे ही राज्य को देखते रहेंगे। ये नहीं कि राज्य के गले में 6 हार है तो तीनों को एक जैसे नजर है। कोई रॉबर्ट थोड़ी है जो मैंने कह दिया वही चरण सिंह कहे वही तीसरा कहे। अलग अलग साड़ियां पहनी है ना मूल मिलावे में, अनंत साड़ियां। 8 सागर, 8वां सागर आता है मेर का, उसमें क्या मतलब अनंत रंग है 8वें सागर में, तो अनंत रंग की साड़ियां पहन के मूल मिलावे में। इसलिए सुंदर साजी कभी भी इसको गलत अलग अलग प्रचार ना करें, हम वाणी के साथ जुड़िए। यही हमारे सदगुरु साहब ने सिखाया। सिर्फ वाणी वाणी वाणी, मंथन चर्चनी चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। वाको ले अपने नजर में देखें संकुल दृष्टि सुभान। वाको ले अपने नजर में, जो इतना आनंद देता है धाम दुला को, उसको अपनी नजर में लेके सुख दे रहे हैं। सब सुख पावे रू 300 हुए नेत्र भी कानो तालुक। सब सुख मिल रहे हैं, नेत्र भी धन धन हो रहे हैं। शीतल दृष्टि देखत ये जो माशूक मलूक। और शीतल नजरों से रुएं भी अपने प्रीतम को निहारती हैं। हकीकत जो करत है सो सब कानों की बरकत। और इश्क जो करती हैं, जैसा रुएं चाहती हैं, वैसे धनी धाम के अंदर हर रूह को लाड लडाते हैं। अनेक सुख है इनमें सो जाने हक निस्बत। जिनकी निस्बत है वही ये जानती हैं। अब जिनकी निस्बत ही नहीं है,
ईश्वरी सृष्टि की निस्बत नहीं, उनका संबंध ब्रिज से शुरू हुआ। जीवों, ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई निस्बत नहीं, इनकी निस्बत सिर्फ परिवार वालों से है। और जो रूहें अभी तक नहीं जागी, उनकी निस्बत भी पत्नी पति सब में उलझी हुई है। जिसकी निस्बत हो जाती है तभी हम वाणी गायन करते हैं। सन्मंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए, कि एक पल के लिए भी धनी परम धाम का संबंध मेरे से छूटना नहीं चाहिए। और देखो एक सबको तो कई सुख रस अपार, अनेक सुख मिलेंगे। धनी के चरणों में आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। धनी इश्क के भंडार भर के बैठे हैं। तो सुख लेसी कर बेवरा जो होसी निस्बती होशियार, जो यहाँ पर दिन रात धनी में लगी रहेगी उसी को राज्य के स्वरूप की पहचान होगी। दिल के सुख केते कहूं जो हक दिल दरिया पूरन, राज्य का हृदय लबालब इशक से भरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाई, धनी के दरबार में कमी कछु की नाई। उनके दरबार तो हमेशा भरे हैं, लेकिन कमी हमारे हृदय में है। हमारी नजरें चंचलता माया में लगी रहती हैं। अगर हमारी नजरें माया को छोड़कर धनी के सुखों में लग जाएं तो धनी कुछ भी कमी नहीं करेंगे। सबलता पे दिल के होसी अर्श में हिसाब इन, परम धाम में जागेंगे तो सब कुछ देख लेंगे। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। मजा तो ये है हमें ये तन मिला। इंद्रावती जी की आत्म कहती है, धनी मेरा फेरा सुफल हो जाए। हम कभी कहते हैं क्यों? माया में लगे। हम तो फेरा सुफल ही नहीं करना चाहते जीवों की तरह। मरण जन्म में आओ, वाणी कह रही है 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर बिना ले कर में डाले अंधेर। जब हमें अंकुर की पहचान हो जाएगी, हमें अपने संबंध की पहचान हो जाएगी, फिर राज्य हमारी आत्म को कभी भी मानव तन पे दोबारा नहीं भेजेंगे। तो अर्थों पर का ले वही सो सुख जाने एक हक सर्वन, जो ऊपर के अर्थ लेंगे वो सिर्फ बाहरी कानों का ही आनंद ले पाएंगे। एक एक के कई अनेक सो कई गुण मगज लेवे मोमेन, मन तो अपने इश्क में डूब के एक एक में अनेक गुणों के सुख लेते रहेंगे। कई अंग ताबे कान के कान अंग सिरदार, ये देखो वैसे अंग सब बराबर है, लेकिन कानों को सब अंगों का सिरदार वाणी में कह दिया है। कोई होशी रूवरस की सो जानेगी जानन हार, अरश अजीम की जो रूह है वही इसको जान पाएगी। अब यहाँ की बात लीजिए, यहाँ पर राज्य हमारी अर्जी कैसे सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब सतगुरु देव चंद्र जी 11 साल के हुए, उनके दिल में आया मैं कौन, कहाँ ते आया, कहाँ है मेरा बच्चा। 4 साल मूर्ति पूजा की, कुछ नहीं मिला। उसके बाद पिता ने मना कर दिया कि भी मैं दोबारा तुम्हें अपने साथ कच्छ में नहीं ले जाऊंगा, अभी मेरे बैल और घोड़े हैं, अभी जब कारोबार होगा तब जाऊंगा,
पहली बार तो चले गए देवचंद जी। अब वहां देखा कि चर्चा हो रही है परम धाम की आता में, जो कभी भूली वतन तो भी नजर था नहीं था। 16 साल की उम्र है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, प्रसंग समझने का है। जब घर से निकले, दौड़ते दौड़ते पेट में दर्द हो गई। परम धाम से मेरे धनी ने देखा मेरी श्यामा महारानी के पेट में दर्द है। उनको किसने बताया? धनी को किसने बताया? तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। दौड़ते आए श्यामा महारानी के लिए और आके फौरन अपना नूरी पटका बिछा दिया। ए लड़के, इसके ऊपर लेट जा, विस्तार बीतक में होगा। लेट गए, उनके पेट के दर्द को ठीक किया। अगर सदगुरु देवचंद जी को होश होती, सुध बुध उनके गुम कर दी राज जी ने, उनको होश होती तो वो सोचते ना इनको कैसे पता है मेरे पेट में दर्द है। क्योंकि राज जी के दिल के कानों ने अपनी श्यामा महारानी की आवाज को सुन। आज खाली भजन बोलने से क्या? एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा ये खुदाई आपकी। एक पल भी हमें परम धाम से बिछड़े हुए नहीं। धनी ने फौरन आके मुझे थाम लिया और मेरी बातें सुन के, मैं जो बातें कहती गई, श्यामा महारानी कह रही हैं, देवचंद जी बने हुए श्यामा महारानी अवेश रूप से, कि मैं जो बातें कहती जा रही थी धाम दुला सुनते। सदगुरु देवचंद जी को भी पहचान नहीं है कि मैं श्यामा हूं। राज्य तो जानते हैं मेरी श्यामा है। जो देवचंद जी कहते जा रहे हैं उसको प्यार से सुना कि नहीं सुना, बताइए। उसके बाद चलिए, हफ्से में इंद्रावती 1 साल रही। महराज ठाकुर का तानेरा आत्म नहीं रही, ध्यान देना। ना आत्म ने कसनी करी, कसनी जीव करता है। देवापी के जीव ने कसनी करी। हम भी अगर आज परिक्रमा देंगे तो हमारा जीव कसनी करेगा, हमारे जीव के कर्म कटेंगे, उसके बाद हमें दुख नहीं होगा। 25 पक्षों की रोज परिक्रमा दो, वो हम देते नहीं है, तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे? सुंदर साक्षी। हफ्से में इंद्रावती की आत्म ने रुदन किया। सबसे पहले सतगुरु, फिर राज्य ने दर्शन दिए। कानों से सुना राज्य ने, मेरी इंद्रावती बोलो क्या तकलीफ है? अरे मैं तो भंडारा कर रही थी, किस बात की सजा दे दी धनी? क्या मेरी आवाज आप तक अरश अजीम में नहीं गई जो आते आते आपने इतनी देर कर दी? हजूर आते आते बहुत देर कर। जब हमारा हृदय पूरा पाक पवित्र होता है तब धनी के चरणों में अर्जी पहुंचती है। ये सुन लो आप, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोर असल। उसके बाद चलिए, महामंगलपुरी धाम सूरत में बिहारी जी में महाराज ने महराज ठाकुर को धर्म से निकाल दिया। वो कभी नहीं कहते थे श्री जी साहब या तू प्राणनाथ है। पहली बार मां मंगलपुरी धाम में
प्राणनाथ प्यारे का जयकारा बुला, क्योंकि इंद्रावती ने कभी अपनी बुजुर्गी नहीं चाही। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए अपना, मेरा याही सुनता है। जब बिहारी जी ने चिट्ठी लिखी, तुम्हें धर्म से निकाला, परम धाम से निकाला, अब एक बार तो महराज ठाकुर तन का नाम, इंद्रावती की आत्म कर रही है। रुदन करते करते सुरता मूल मिलावे में लगाई। मेरे धाम दुला, आपके कान मेरी तरफ हैं, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? अगर मैं स्वार्थ के लिए दौड़ूं, मेरे को अपना लालच हो, तो मेरा कोई भी काम सफल नहीं करना। रो रो के अर्जी की तो राज्य को दर्शन देने पड़े मां मंगलपुरी धाम सूरत में दोबारा। और उस दिन भी माई ने उनके लिए स्पेशल गद्दी लगाई। ये जाहिरी गद्दी नहीं है, बातूनी गद्दी है, जिससे रूहों की जागनी होनी है। हजरते हजित करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करी दारुल बक्का, पद्मावतीपुरी तक जाना है। राज्य ने मां इंद्रावती की अर्जी सुनी कि नहीं सुनी? हम कहते हैं राज्य तो हमारी अर्जी नहीं सुनते। हमने कभी दिल पाक होके अर्जी करी? गुण इंद्रियों को नियंत्रण किया। जब तक हम अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, धनी के पास कभी भी अर्जी नहीं पहुंचे। वाणी में क्या आता है? धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी धाम। क्या इंद्रावती ने अपने लिए कहा है? नहीं, हमें सिखापन देने के लिए कहा है। क्योंकि अगर हमारे लिए कहते राजी, हम तो कभी राजी डर के मारे खोलते ही ना। अरे क्या पढ़े वाणी, सुबह उठते ही राजी हमें लानत दे रही, कोई भी ना पढ़े शायद। इसलिए इंद्रावती जी ने हर एक बात अपने दिल पे ले ली, क्योंकि राजी दिल में भी कान है राजी के, वो फौरन सुन लेते हैं हम जो करते हैं। इसलिए कानों का महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे अरशजी में चाहे यहां पर है। राजी सबकी बात को बड़े ध्यान से सुंदर साजी सुनते हैं। मेरते में गए, ललिता सखी परम धाम की सखी हैं। उनकी जब जागनी हुई, उसने क्या कहा? कारी कुमत कुब चलिया है, मैं कुबड़ी हूं, काली हूं। ये वाणी तो उतरी प्राणनाथ जी को, और नाच नाच के किसने गाया? ललिता सखी ने गाया। तो आज हम ईशा बहन के साथ इसको क्यों ना गाएं, इसका आनंद क्यों ना लें? सब मिलके जरा ईशा बहन के साथ मस्ती में सब बोलेंगे। हाँ जी ईशा बहन। प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करीन, दो
मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, जहर जिमी से कोई ना निकस्या। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। मुझे देखते सैयल मेरे, मुझे देखते सैयल मेरी। कईयों जीत के बाजी हारी, मैं तुम पर वारी। कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत खूब कुचल। कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरण सिंह जी, हाँ जी। 36 नंबर चौपाई पढ़ो, उसका अर्थ करके दोहरा देना बस। जो कबू कानो ना सुनी, सो सुन जीव गोते खाए। जीवों ने आज तक परम धाम के धनी के मुख से इस वाणी को नहीं सुना, इसलिए वो आज गोते खाते फिरते हैं। तम ख्वाबी बाणी वहदत की, सुनते ही उड़ जाए। अगर वो उड़ भी जाएंगे तो उनके जीव में इतना दम नहीं है कि इस वाणी को सुन सके। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की, विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। 7 कल्पांत, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, सुंदर साथ जी 1 कल्पांत बीतता। महाराजा छत्रसाल को विश्वास आ गया, पूर्ण पहचान कर ली, इसलिए धनी ने उनको अमीरल मोमिन कह दिया। परम धाम में भी सकुंडल और सकुमार जब सवारी निकलती है तो आसमान और जमीन पर दोनों जनों का राज रहता है। वाणी मंथन करिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चुपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सुनते ही उड़ जाए, सुनते ही उड़ जाए। जो कबू कानो ना सुनी, जो कबू कानो ना सुनी, तो सुन जीव गोते खाए। दम ख्वाबी पानी वहदत की,
सुनते ही उड़ जाए, सुनते ही उड़ जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की